Students, once again welcome back to our channel JEE Maths by Arjun sir. In this particular session we are going to discuss exercise 1 part 1 section F questions. Students who do not have the sheet or do not have the question bank, they can refer the question first, try to solve it, अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, और उसी के बाद सॉल्यूशंस और आंसर की देखें बच्चों। और जिन बच्चों को केवल क्वेश्चंस में डाउट है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, वो वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रॉब्लम को। तो F2 का जो पहली प्रॉब्लम है वो दिया हुआ है sin 9 थीटा इक्वल टू sin थीटा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखो, यहां से आपको लग रहा होगा, कुछ बच्चे तो सोचते हैं यार हायर एंगल को कैसे कन्वर्ट किया जाए, sin 9 थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो बेटा अपन ये तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर sin 9 थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, sin c माइनस sin d। फॉर्मूला ऑफ sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट आ गया। तो ये कौन सा टाइप है, सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रोडक्ट में करने वाला टाइप है बेटा ये। तो यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो cos 5 थीटा इक्वल टू 0 होगा, या फिर sin 4 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, cos 5 थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हमने याद किया था, वर्टिकल लाइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर cos कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो आई कैन से 5 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। So value of theta is nothing but 2n plus 1 pi by 10 where n belongs to integer। ये तो आगे पहला केस। या फिर दूसरा, और या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, दोनों चलेंगे, आंसर एंड नहीं है यहाँ पर। साइन थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन थीटा 0 होता है, सो 4 थीटा इज इक्वल टू m पाई। मैंने n पाई यूज में नहीं लिया बिकॉज n में ऑलरेडी, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों जगह n लेने से, ये वाला n और वो वाला n सेम है क्या। सो इंस्टेड ऑफ n आई हैव टेकन m हियर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 थीटा इक्वल टू m पाई, सो थीटा इज इक्वल टू m पाई बाई 4 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी बच्चे को यदि ये जनरल सॉल्यूशन नहीं क्लिक हो रहे हैं कि cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा और sin 4 थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा, तो वो आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाले लेक्चर्स देखने क्लियर हो जाएगा, वहां इसकी थ्योरी वहां पर हमने डिस्कस की हुई थी। तो बच्चों ये था हमारे F2 का फर्स्ट क्वेश्चन, sin 9 थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो इसके दो पॉसिबल सेट होंगे, एक तो ये होगा आपका आंसर और एक आपका आंसर होगा m पाई बाई 4। क्लियर है? ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना था और आपको थीटा की वैल्यू बतानी थी कि थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। तो एक तरीके से देखो कुछ समझ में नहीं आता है, साइन कोस तो है नहीं यहाँ पर, तो बेटर क्या है, मैं इस प्रॉब्लम को साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो cot थीटा होता है मेरा cos थीटा बाई साइन थीटा, वैसे तो इसका याद भी होगा आपको, ये होता है साइन बाई कोस। cos थीटा प्लस sin थीटा एक तरीके से याद ही रहता है, इतना फ्रीक्वेंटली यूज आता है कि इसका एलसीएम लेने पर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली ये 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा है बेटा, ये हो जाएगा 2 बाई sin थीटा। मैं इस sin थीटा को sin थीटा से कैंसिल कर सकता हूं बिकॉज ये जीरो तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज sin थीटा जीरो होगा तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, sin थीटा जीरो हो नहीं सकता, cot थीटा डिफाइन होगा। cot थीटा क्या होता है, cos बाई sin, तो उसकी डोमेन में, cot थीटा की डोमेन में वो सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं जहां पर sin थीटा आपका जीरो होता है बेटा। तो मेरे पास यहां से सोल्व करने पर क्या आ गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। वो वैल्यू जो cos थीटा इक्वल टू 1/2 को सेटिस्फाई करेंगी, वही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सो cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2 मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, बिकॉज ये जो होता है 1/2 ये cos पाई बाई 3 होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गई कहानी। किसी बच्चे को डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, शेयर कीजिए। बच्चों प्यार से पढ़ते रहिए, हर टाइप के क्वेश्चन का, हर प्रॉब्लम का, जेई के लिए आपको जितनी भी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है सारे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जेई मैथ्स विद आर्जन से जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको सारी प्रॉब्लम का कलेक्शन मिलेगा। यदि आपने इसकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करनी है तो आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन जेई में, एंड
80% plus marks in advance in mathematics. बच्चों, let us proceed with the next problem. The problem number 3 है इसमें, वो क्या है, sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो यहाँ पर यदि cos 3 थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos थीटा कन्वर्ट करोगे तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, sin 2 थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपन उस तरीके से जा सकते हैं, वहां पे जो स्क्वायर बचेगा उसको साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, या फिर इसको देखो एक दूसरा छोटा सॉल्यूशन में बताता हूं बेटा। ये है अपना साइन 2 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यस और नो, इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ये बात समझ में आई नहीं है? तो अब ये एक तरीके से cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा बन गया। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज 3 थीटा। एक बार बेटा मैंने पॉजिटिव ले लिया, क्या ले लिया, पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2n पाई, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस का n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई, ठीक है। तो यहां पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको m पाई बाई 2 प्लस पाई बाई, n भी इंटीजर था और m भी इंटीजर, भाई n की जगह माइनस m बोल देंगे, तो n इंटीजर है तो m भी इंटीजर होगा या नहीं होगा, बिकॉज माइनस m। एक बार मैंने ले लिया नेगेटिव साइन, क्या ले लिया बच्चा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लूंगा यहां पर तो माइनस 3 थीटा उधर जाएगा तो बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का पाई बाई 2, सो थीटा विल बी n पाई माइनस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चेक कर लीजिए ये आपका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा प्रॉब्लम नंबर 3 का। बताओ बच्चों, क्लियर हुई या नहीं हुई कहानी, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके इस फॉर्मेट में आ जाएंगे बच्चों। अच्छा, छोटी सी मिस्टेक यहां पर हमने कर दी, यहां पर 2 थीटा होगा, यहां पर भी 2 थीटा होगा, तो ये 5 थीटा बनेगा बेटा, सॉरी, तो यहां पर पाई बाई 10 होगा और यहाँ 2n पाई बाई 5 बनेगा, ठीक है। सो 2n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, माय मिस्टेक। और यहां पर भी क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये जाएगा उधर 3 थीटा तो थीटा बनेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। आपके सॉल्यूशन ये होंगे बच्चों। एक बार रिवर्स चेक कर लेना आपके आंसर ये आ रहे हैं नहीं आ रहे, चेक कर लीजिए बेटा। मैं भी चेक करके बता देता हूँ आपको कि आंसर ये आएंगे नहीं। वन सॉल्यूशन इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2 एंड अनदर सॉल्यूशन इज 2m पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10। अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मेट में वो आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 4 दैट इज cot थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा। इस प्रॉब्लम को बच्चों कैसे सिंपलीफाई करें, cot थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा। अगेन tan 8 थीटा को इन टर्म्स ऑफ cot थीटा या tan थीटा रिजोल्व करना काफी लेंथी प्रोसेस होगा, तो बेटर में क्या करूं, इसमें कोई फॉर्मूला लगा दूं, tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, cot थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अगेन ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मेट बन गया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या आ गया, 9 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 which is nothing but theta is equal to n pi by 9 plus pi by 18। ये आपका सॉल्यूशन होगा where n belongs to integer, क्लियर। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट एनी टाइम। Proceed with the problem number 5 cot theta minus tan theta equal to 2। इस प्रॉब्लम को बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, अगेन देखो डायरेक्टली तो कुछ लिख हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, cos और sin में कन्वर्ट कर दूंगा इसको, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा,
इज इक्वल टू 2। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा बेटा, यहां से ये होता है cos 2 थीटा, होता है क्या, cos 2 थीटा, और इसको मैं sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी कर दिया अपन ने, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये 1 बन गया ना, इसका उल्टा भी बनी होगी tan 2 थीटा इक्वल टू, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 1, सो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। बस ये ध्यान रखना कि ये जो cot थीटा tan थीटा ये डिफाइन होने चाहिए डोमेन के लिए। हमें पता है tan थीटा कहां डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, और cot थीटा मल्टीपल ऑफ पाई पर, तो वहां पर अपने दोनों सॉल्यूशन आ ही नहीं रहे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर 4 का, दैट विल बी n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, cosec थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस √3। अगेन cosec और cosec, तो cosec को मैं लिख देता हूं 1 बाई साइन थीटा। देखो हमेशा डोमेन का ध्यान रखना बेटा, है ना, cos थीटा बाई साइन थीटा इधर ले आया मैं ताकि सिंप्लीफाई कर पाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम साइन थीटा। तो यहां तो आप साइन थीटा को जीरो पुट कर सकते हो, लेकिन यहां पर साइन थीटा को जीरो पुट नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना साइड में कि साइन थीटा कैन नॉट बी जीरो, और वहां पर भी क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे थे, वैसे उस टाइप के कोई सॉल्यूशन आए ही नहीं थे। ठीक, तो ये आ गया फिर, तो साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, और ये इसको सोल्व कर लो आप। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका क्या है, cos थीटा को इधर ले आओ, या फिर अपन इसको हाफ एंगल में भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद करो हाफ एंगल फॉर्मूले से, और साइन थीटा बन जाएगा 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यस और नो, ठीक है। आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं, कभी भी लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैंसिल नहीं करनी कहानी, नहीं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होते हैं उनको आप मिस आउट कर दोगे बेटा। तो अपन क्या करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले लो ना, यहां से बचेगा साइन थीटा बाई 2, और उधर से राइट हैंड साइड से इधर आ जाएगा माइनस का √3 कॉस थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो कहानी आ गई है, या तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, या फिर साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू √3 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई जो सोल्यूशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, 2n पाई के ऊपर भी साइन कैसा होता है, जीरो होता है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे ड्यू टू दिस कंडीशन, बिकॉज डिफाइन नहीं होगी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको डाउट डिस्कशन में इसीलिए आता है कि सर नहीं यहाँ पर तो ये सोल्यूशन भी आ रहा है, और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट टाइप में आता है, तो वहां पर एक ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 2n पाई देते हैं, बच्चे कंडीशन को भूल जाते हैं। मैथमेटिक्स में जहां पर नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वो यही होती है कि हम कंडीशन को भूल जाते हैं, तो यहाँ पर डोमेन को ध्यान में रखते हुए इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट करना होगा, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यू कैन मार्क फॉर दिस रिवीजन। यहाँ के लिए मैं बात करूं तो sin थीटा बाई 2 इक्वल टू cos थीटा बाई 2, सो दैट इज tan थीटा बाई 2 इक्वल टू √3, √3 बोले तो tan पाई बाई 3। तो बात आएगी दिमाग में, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा बताओ, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू tan √3 बाई 2, तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सभी लोगों को पता है इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, क्या है उसका सॉल्यूशन, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। अब 2 को मैं शिफ्ट कर दूंगा, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 2, where n belongs to integer. So this will be your final answer of problem number 6। तो बच्चों लोग नोट कर लीजिए, आपका ये वाला आंसर आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए कमेंट करके मेरे को, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जिनको भी 6 प्रॉब्लम में डाउट था। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बच्चों लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम दे दी सर ने, कि tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, कैसे करूं मैं इसको ये तो समस्या से मेरी मतलब डोमेन के बाहर है, औकात के बाहर है। देखो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना टेन कोर्ट में, तो यहाँ डोमेन का हमें अल्ट्रा केयर करनी है, मतलब छोटा बच्चा हो तो उसकी अल्ट्रा केयर की जाती है कि बीमार ना हो।
कोरोना के काल में छोटे बच्चों का, बड़े बूढ़ों का ज्यादा ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू यंग है। तो वही इसी प्रकार से टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये जो फंक्शन होते हैं इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बस ये ध्यान रहे जो भी सॉल्यूशन आए वो टेन टू थीटा की डोमेन को और टेन थीटा की डोमेन को इफेक्ट ना करे बच्चों। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक फंक्शन था टेन टू थीटा, एक फंक्शन था टेन थीटा, मैं यहाँ पर इनको साइन कोस के अंदर परिवर्तन कर देता हूँ। साइन कोस के अंदर परिवर्तन करने से क्या फायदा होगा, साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा बेसिकली, और नीचे जो आ रहा है उसको मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बस जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करो तो ये मेक श्योर करना कि आप डोमेन का लास्ट में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू जीरो। ये तो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस 2a प्लस थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो कॉस 3 थीटा इक्वल टू जीरो। Cos 3 theta equal to 0 means 3 theta is equal to odd multiple of pi by 2. तो 3 थीटा तो ओरिजिनल फंक्शन में था भी नहीं, थीटा और 2 थीटा थे, ठीक है। तो देख लेते थीटा क्या है, तो थीटा इज 2n प्लस 1 पाई बाई 6, ठीक है। तो क्या इस वैल्यू पे tan थीटा नॉट डिफाइन होगा, नहीं, इट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan थीटा नॉट डिफाइन होता है, तो वो तो नहीं आ रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो नहीं आ रहा, दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6। 2 थीटा की बात करें तो 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 3, उस पर भी tan डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन की कंडीशन नहीं आएगी, तो ये दोनों ही डिफाइन थे भाई साहब। तो ये जो सॉल्यूशन आया आपका, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा, नॉट एक्सेप्टेड की कोई क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता। तो आपने डोमेन को क्रॉस चेक कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 के। क्लियर है बच्चों, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 टाइम्स tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू √3। इस क्वेश्चन के अंदर हमें अगेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो माइंड में थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन देखो जैसे ही ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले यदि आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ब्रह्मास्त्र होते हैं बच्चों, tan a प्लस tan b, और ये बन रहा है tan a tan b, और इनके कोफिशिएंट भी इक्वल। तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि बेटा यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, यस और नो, वेरी गुड। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं इसके, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, this is nothing but equal to √3। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस b का, दैट इज tan थीटा प्लस 2 थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 होता है tan पाई बाई 3। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हमें आता है 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो थीटा की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, where n belongs to integer। और इन सॉल्यूशन पे 2 थीटा और थीटा की वजह से ये कोई डिफाइन वाली कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीजें जो होंगी ये डिफाइन नहीं होंगी, ये सारी चीजें डिफाइन भी है यहाँ, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे F1 F2 क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो F2 क्वेश्चन क्लियर है आपको बच्चों? कहीं पर भी यदि कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट है jemathsbyrglsir.com, वहां पे जाकर के भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तो बच्चों लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर F3। इसके अंदर भी वही है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है उनको सोल्व करना है, उनके सॉल्यूशन बताने हैं, इनफैक्ट उनके जनरल सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो ये है, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो बेटा देखो यहाँ से दिख रहा है, हमें क्लिक हो रहा है दिमाग के अंदर, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में sin c प्लस sin d लगा दूं, तो sin c प्लस sin d, देखो कुछ भी अप्लाई करने से पहले दिमाग के अंदर उसकी कैलकुलेशन करना जरूरी है कि sin c प्लस sin d में 2 sin c प्लस d बाई 2 आता है, तो थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 3 थीटा बन जाएगा, 3 थीटा का फंक्शन यहाँ पर है। तो फर्स्ट और लास्ट में sin c प्लस sin d लगाएंगे, तो 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और जो बीच वाला टर्म है साइन 3 थीटा उसको एज इट इज इक्वल टू 0। फिर साइन 3 थीटा कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां से बचेगा आपके पास 2 टाइम्स ये कॉस ऑफ माइनस का 2 थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से देखो दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो साइन 3 थीटा की वैल्यू 0 या फिर कॉस 2 थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीग्रल। एक सॉल्यूशन तो बच्चों आपका ये आ गया। ठीक है, दूसरी सॉल्यूशन की बात करूं तो 2 थीटा माइनस हाफ होगा 0 से पाई में 2 पाई बाई 3 पर cos 2 पाई बाई 3, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एम पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। एक ही सॉल्यूशन के दो पार्ट होते तो n की जगह m ले लिया मैंने, इंटीजर ही होगी, सो थीटा इज इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन है, चेक कर लीजिए आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों, जल्दी से मेरे को चेक करके बताइए कि आपके ये आंसर आए या नहीं आए। आगे बच्चों, वेरी गुड। चले सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चले। सेकंड प्रॉब्लम में दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ठीक है, अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूंगा। देखो इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, यहाँ पर cos थीटा sin थीटा का फैक्टर तो नजर आ नहीं रहा, तो बेटर क्या है मैं cos 2 थीटा को लेफ्ट साइड में ले आऊं और sin 2 थीटा को राइट हैंड साइड में भेज दूं। तो बेसिकली कुछ फॉर्मूले लगाने की चांस तो मिलेंगे अभी। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2, दोनों का सम बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, फॉर्मूला इंपोर्टेंट था याद रखना, d माइनस c तो थीटा बाई 2 पॉजिटिव का ही है। साइन c माइनस साइन d होता है 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, इसमें तो नॉर्मल होता है, इसी का फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक होता है। अब वही गलती जो बच्चे करते हैं, काट देते हैं और फिर बोलते हैं सर सॉल्यूशन पूरे नहीं आ रहे। बेटा कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल कभी भी नहीं करना है, तो आप फैक्टर कर लीजिए, या तो साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस का cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कहेगा कि या तो मेरे पास साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई, या फिर इससे मैं क्या कह सकता हूं बेटा साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 2। तो यहां से तो आ गया थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, सो थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई। यहां से आ जाएगा टेन 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, सो 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया आपका 2 एम पाई बाई 3 प्लस पाई बाई, ये जब 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर और यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बच्चों आपके दो सॉल्यूशन होंगे, एक ये होगा और एक आपका ये वाला सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, एनी डाउट, समझ गई बात, दोनों क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी किसी भी स्टेप के अंदर यदि डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क एट एनी मोमेंट, कमेंट करके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में, किसी भी कैलकुलेशन में यदि आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, चले आगे। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में कोई सम की सीरीज तो होती नहीं, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं हायर एंगल में जरूर कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 प्लस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बन गया cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x, यहाँ 3 आएगा उधर 2 आएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 1 भी एक्स्ट्रा, तो देखो cos 2x और cos 6x
यदि मैं इन दोनों में cos c प्लस cos d लगाऊं और इन दोनों में 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 टाइम cos c प्लस d 8x बाई 2 4x cos c माइनस d 4x बाई 2 तो 2x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बच्चों 2 cos 2x ये कॉमन आ गया, प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है ना, cos 2x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। यहां पर अगेन मैं cos c प्लस cos d लगा देता हूं, 2 को तो हटा दो, उड़ा तो कोई काम नहीं है 2 का, 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, माइनस x आएगा लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो यहां से आपके पास टोटल 3 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो cos x का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर cos 2x का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर cos 3x का वैल्यू 0। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या फिर x की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 2n प्लस 1 पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 2 नीचे जाएगा तो पाई बाई 4, या फिर x की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और डिवाइड करके आ जाएगा पाई बाई 6। तो आप देख लें आपके सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में गिवन है। एक सॉल्यूशन तो आपको ये गिवन है, एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक सॉल्यूशन बच्चों आपको ये गिवन है, दूसरा और जो तीसरा सॉल्यूशन है 2n प्लस 1 पाई बाई 6, ये आपको डायरेक्टली इस फॉर्मेट में गिवन नहीं है, तो अपन इसको एनालाइज करते हैं। देखो ये जो सॉल्यूशन है ये है क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज व्हाट n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। लेकिन जो देने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया है, तीसरे सॉल्यूशन को n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 इस फॉर्मेट में गिवन है, एक ऑप्शन। तो ये चेक करना होगा कि जहां पर देखें, देखो सॉल्यूशन मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन किस प्रकार से दिए हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक उन्होंने ये दिया है, एक ये दिया है, और तीसरा सॉल्यूशन सोल्व करने पर ये आया लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि हम हर जगह यहां से 30 डिग्री ऊपर जाएंगे और यहां से 30 डिग्री नीचे जाएंगे, ये वाले सॉल्यूशन जीरो वाले से, और यहां से भी 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, ये चारों सॉल्यूशन आपके आने चाहिए इस प्रकार की, ठीक। इसकी मैं बात करूं, n की वैल्यू यदि मैं 0 डालता हूं तो देखो इस सॉल्यूशन के लिए मैं बात करूं, तो n की वैल्यू यदि मैं 0 डालता हूं तो ये 30 डिग्री का सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। n की वैल्यू मैं 1 डालता हूं तो ये पाई बाई 2 आता है, तो पाई बाई 2 इसके अंदर कवर हो गया, तो इसलिए उसने पाई बाई 2 को इसके अंदर कवर नहीं किया है, ठीक है। n की वैल्यू 2 डालता हूं तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, 2 पाई बाई 3 120 प्लस 30 150, तो वो ये वाला सॉल्यूशन कवर कर दिया उन्होंने, ये वाला सॉल्यूशन कवर हो गया, ये कवर हो गया, फिर ये कवर हो गया 2 डालने पर, 3 डालने पर पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज ये वाला सॉल्यूशन कवर हो गया, फिर 3 डालने पर 4 डालने पर 4 पाई बाई 3 240 प्लस 30 270 जो कि यहां कवर हो गया, 5 डालने पर सॉरी 4 डालने पर आ गया 4 पाई बाई 3, 5 डालने पर 5 पाई बाई 3 330 डिग्री, 330 डिग्री मतलब ये वाला सॉल्यूशन कवर हो गया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये वाले सॉल्यूशन तो है ही है, साथ में ये वाले सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। इस कारण इस सॉल्यूशन को उन्होंने इस प्रकार की फॉर्मेट में ना लिखने की बजाय उन्होंने इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहता कि अपन को डायरेक्टली उस प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाए, ये जल्दी से आसान, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है यहाँ पर कि मैंने कंपेयर कर लिया कि जो ऑप्शन में मुझे गिवन है, तो ये सॉल्यूशन और इस वाले सॉल्यूशन को उन्होंने दो पार्ट में कर दिया कि ये वाला सॉल्यूशन आप लीजिए और ये वाला तो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये बात क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो सॉल्यूशन के अंदर एक बात और ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के अंदर, वो बात क्या है, वो बात कुछ इस तरीके की है कि ये जो तीसरा वाला सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6, जो कि आपको दिक्कत कर रहा था, बेसिकली ये क्या था देखो,
n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। चेक करो, ये जो सॉल्यूशन था वो यही था। इसको मैं इस प्रकार की फॉर्मेट में कैसे लेकर के आऊंगा? ठीक, देखो इस प्रकार की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं, देखो ये जो n है ये इंटीजर है, तो मैंने n को क्या किया, ऐसा लिख सकता हूं मैं, n कैन बी रिटन एज 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमें कैसे क्लिक होगा कि ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन, या फिर उस प्रकार का फॉर्मेट कैसे आया, यदि वो बनाना हो तो उसकी बात करता हूं। कोई भी नंबर होता है, उसको यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 से डिवाइड करने पे उसमें रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा हर नंबर को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 को, इस 3 को उड़ाना था, तो नंबर को मैंने 3 के टाइप में लिया। तो पहला केस लिया मैंने, 3 के लेता हूं, तो 3 के डालूंगा यहाँ पर, तो ये कितना आ रहा है, k पाई प्लस पाई बाई 6, k पाई प्लस पाई बाई 6, k भी इंटीजर है, k भी कैसा है, इंटीजर। ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया। 3k प्लस 1 डालो, 3k प्लस 1 डालने पर ये सॉल्यूशन ये बन रहा है बच्चों, दैट इज k पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, दैट इज k पाई प्लस पाई बाई 2। मीन्स आप इसको सॉल्यूशन को देखो, दिस इज n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये वाला जो सॉल्यूशन आया ये ऑलरेडी इस सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ देंगे। देखो मैंने बताया था वहां पर भी वैल्यू कैलकुलेट करके, ये वाले सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, तो ये दोनों सेम मैच करके। फिर तीसरा वाला केस, 3k प्लस 2 डालो यहां पर, 3k प्लस 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां पर देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, k पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 120 प्लस 30 150, 150 मतलब 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं k पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखा जाए तो ये कितना बन गया, k प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6। k प्लस 1 पाई को नया इंटीजर बोल देता हूं मैं, k डैश, तो k डैश पाई माइनस पाई बाई 6। तो कुल मिलाकर के मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 और मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, ये वाले सॉल्यूशन आ रहे नहीं आ रहे, तो उन दोनों को कंबाइन करके मैं ये सॉल्यूशन लिख सकता हूं। तो जो तीसरा सॉल्यूशन था उसके अंदर 3 प्रकार के सॉल्यूशन हिडन थे, k पाई प्लस पाई बाई 6, k पाई माइनस पाई बाई 6 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो cos थीटा बराबर 0 में इंक्लूड हो गया, और बाकी के दो सॉल्यूशन को अपन इस तरीके से अलग लिख सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब बच्चों को ध्यान रखना है, और इसको बार बार आपको 1-2 बार सोल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर इस प्रकार का रायता बच्चों फैल सकता है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन आएंगे वो सॉल्यूशन आएगा, एक ये सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन आएगा ये वाला सॉल्यूशन, और जो तीसरा सॉल्यूशन था वो इस प्रकार से ना लिखने की बजाय वो इस प्रकार से दिया हुआ था ऑप्शंस के अंदर। तो यहां पर अपन ध्यान रखना है कि तीसरा सॉल्यूशन उससे अपन ने किस प्रकार से कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगला पार्ट है F3 का फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रॉब्लम का आपको बच्चों सोल्व करना है। तो यहां पर देखो क्लिक हो रहा होगा एक फॉर्मूला आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। इसमें से इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 2n माइनस 1 थीटा आ जाएगा इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो दैट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो दिमाग के अंदर 50% खुशी आ गई है मेरे पास। क्या आ गई कि अपन एक साइन थीटा कॉमन निकाल देंगे यहां पर, तो आपके पास आ जाएगा एक कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस आ जाएगा साइन ऑफ 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज थीटा इज इक्वल टू सम k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटी। क्लियर, एक सॉल्यूशन। अब मेरी कहानी है इसको सॉल्व करने की। इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए साइन सी माइनस साइन डी की क्रम में प्रोसीड करते हैं।
साइन 2n माइनस 1 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 टाइम कॉस सी प्लस डी। इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड करो तो 2n थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? n थीटा इंटू साइन कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। इसमें से इसको सेपरेट करोगे और बाई 2 करोगे तो दैट विल बी n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। चेक कर लो बेटा। तो ये अगेन प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद प्रॉब्लम बड़ी आसान हो जाती है। आइदर cos n थीटा विल बी 0 और sin n माइनस 1 थीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos n थीटा का वैल्यू भी 0 होगा। cos n थीटा इक्वल टू 0, सो दिस विल गिव यू n थीटा, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं अभी। तो मेरे पास जो दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है cos n थीटा इक्वल टू 0। सारे बच्चों क्लियर हो गए? यहाँ पर मैंने n पाई के टर्म में क्यों नहीं लिखा? n ऑलरेडी एक कांस्टेंट उन्होंने यूज में लिया हुआ था। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 मींस n थीटा इज इक्वल टू सम p मान लेते हैं, 2p प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2n, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। n इंटीजर नहीं, p जो पैरामीटर है। तो इसी कारण उन्होंने क्वेश्चन में देखो n नॉट इक्वल टू 0 दिया है, बिकॉज कैलकुलेशन करते वक्त n की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जा रही है। दूसरी तरफ देखते हैं तीसरा सॉल्यूशन किसके करस्पॉन्डिंग आएगा? sin n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? n माइनस 1 थीटा इक्वल टू k पाई p पाई, कुछ m पाई बोल देते हैं इसको, m पाई। सो थीटा इज इक्वल टू m पाई अपॉन n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पर देखो n 1 नहीं हो सकता, इसी कारण क्वेश्चन में उन्होंने n 1 दिया है, n 1 की। क्लियर हो गया? तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन बच्चों ये आएगा, दूसरा सॉल्यूशन ये वाला आएगा बॉक्स, एंड तीसरा सॉल्यूशन ये वाला। इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर भी एक मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन आसानी से अच्छा सा बनाया जा सकता है। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है, कोई समस्या है तो शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारा बच्चा F3 क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने इस वीडियो के दौरान काफी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सभी बच्चे यदि इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस उनका काफी अच्छे लेवल का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख करके जेई के अंदर सबसे अच्छी रैंक लेकर के आ पाए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड डे।